लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। इसके लिए 30 मई की शाम को चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले 2 दिनों के लिए ध्यान करने वाले हैं। वो 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए वो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहेंगे। अब उनकी इस यात्रा को लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और वहां वो 15 घंटे के लिए एकांतवाद में रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करने वाले हैं, लेकिन इस बार कन्याकुमारी में। आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी 2 दिनों के लिए ध्यान करने वाले हैं, तो वहीं विपक्ष इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआईएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम के मेडिटेशन के दौरान इससे जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना प्रधानमंत्री की निजी पसंद है, लेकिन अगर मीडिया इसका सीधा प्रसारण करती है तो ये पीएम मोदी और भाजपा के लिए प्रचार का माध्यम बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री का सुर्खियों में रहना आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस मसले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है उसने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत की घोषणा करना प्रचार या खुद को प्रसारित करने का तरीका है और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सिंघवी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने 2 बिंदु रखे हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री 1 जून की शाम को अपना मौन व्रत शुरू करें और अगर वो 30 मई की शाम को ही इसे शुरू करना चाहते हैं तो इसके मीडिया प्रसारण पर रोक लगनी चाहिए। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के ध्यान को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ममता बनर्जी के अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कमेंट किया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। डीएमके नेता इलंगोवन ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। वहीं इसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में जिस चट्टान पर ध्यान लगाएंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर बहुत प्रभाव था। 1 जून को 7वें चरण में 7 राज्यों के और 1 केंद्र शासित प्रदेश की जो 57 लोकसभा सीटें हैं वहां पर वोटिंग होनी है। इस चरण में बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ला लैपटॉप।